संभाजी महाराज जो मराठा साम्राज्य के एक महान योद्धा और नेता थे और संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था और वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के बेटे थे। लेकिन जब संभाजी महाराज सिर्फ 2 साल के थे तब उनकी मां सईबाई का देहांत हुआ था। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई और पिताजी शिवाजी महाराज ने की और संभाजी महाराज का बचपन पुरंदर किले में बीता, जहां उन्हें मराठा संस्कृति और राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ने का मौका मिला था। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी महाराज को तलवार चलाना, घोड़ासवारी और राजनीति में जीनियस बनाया और शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को राज्य व्यवस्था और युद्ध नीति में भी माहिर बनाया गया ताकि वो अपने पिताजी के राज को संभाल सके। संभाजी महाराज को बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब वो सिर्फ 9 साल के थे तब उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में भेजा गया, जहां उन्हें कुछ समय के लिए रहना पड़ा था। लेकिन इसके बाद भी उन्हें अपने पिताजी के साथ कई राजनीति और सैन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि संभाजी महाराज बचपन से ही युद्ध और राजनीति में तेजस्वी थे। जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तब संभाजी महाराज ने अपने पिता का सपना जिंदा रखा। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध जंग लड़कर मराठा साम्राज्य को और मजबूत बनाया। शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। संभाजी महाराज ने कई बार मुगलों को हराया भी था, लेकिन 1689 में एक विश्वासघात के कारण उन्हें औरंगजेब की सेना ने पकड़ लिया था। पर उन्होंने अपने धर्म और राज्य की रक्षा के लिए कभी भी सिर झुकाया नहीं। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, पर वो अटूट रहे। लेकिन संभाजी महाराज मराठा एम्पायर के दूसरे छत्रपति थे और उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की रक्षा करने का संकल्प लिया था। पर दूसरी तरफ औरंगजेब का मुगल एम्पायर हिंदुस्तान में अपनी पावर बढ़ाना चाहता था। शिवाजी महाराज के समय से ही मराठास और मुगलों के बीच लड़ाई चल रही थी और शिवाजी महाराज के स्वर्गवास होने के बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठास कमजोर हो जाएंगे, लेकिन संभाजी महाराज ने एम्पायर को और स्ट्रॉन्ग बना दिया था। फिर 1689 की एक रात थी जब संभाजी महाराज अपने विश्वास पात्र मंत्री कवि कलेश के साथ संगमेश्वर के जंगलों में छिपे हुए थे, क्योंकि संभाजी महाराज मुगलों के खिलाफ एक नई स्ट्रेटेजी बना रहे थे। तभी एक गद्दार ने उनकी स्थिति की जानकारी मुगलों को दे दी। फिर मुगल सेना ने अचानक से संभाजी महाराज पर हमला किया था, पर संभाजी महाराज ने और कवि कलश ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन आखिरकार संभाजी महाराज को पकड़ ही लिया था और उन्हें बंदी बना लिया गया और संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। फिर संभाजी महाराज को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में शामिल होने का प्रस्ताव रखा और कहा कि इस्लाम कबूल करो, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा और तुम्हें मुगल दरबार में ऊंचा पद दिया जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज ने औरंगजेब का प्रस्ताव ठुकरा दिया और संभाजी महाराज ने गर्व से कहा कि मैं अपने धर्म और स्वाभिमान को कभी नहीं बेचूंगा। तुम्हारे सामने झुकना मेरे लिए मृत्यु से भी बदतर है। फिर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया और उसने संभाजी महाराज और कवि कलश को भयानक यातनाएं दी। उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके शरीर के अंग काट दिए गए और उन्हें तड़पाया गया और आखिर में 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज और कवि कलश को मार दिया गया। उनके शरीर को तुंगभद्रा नदी के किनारे फेंक दिया गया, लेकिन उनके मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को और भी मजबूत कर दिया। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठों में एक नई ऊर्जा भर दी। उनके छोटे भाई राजाराम ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी।